आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जैसे ही वीडियोज़ प्रकाशित होते हैं, बहुत से लोगों को और बहुत से यूट्यूब चैनलों को एक जैसे चुल सी हो जाती है कि ऐसी चीज़ें कैसे कर पाते हैं, है ना। समस्या इस बात को लेकर के हैं कि हमने आप सभी लोगों को जो भी जानकारियां दी हैं उसमें 98% तक हमारे स्वयं के एफर्ट शामिल हैं। अधिकारियों के, मंत्रियों के, जनप्रतिनिधियों के आश्वासन सम्मिलित होते हैं और 2% ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि संभावनाओं पर नहीं बल्कि यथार्थता पर निर्भर करती हैं कि हमने जो प्रयास किया है उसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये टोटल चीज़ें फील्ड वर्क के आधार पे होती हैं। जो भी सूचनाएं होती हैं कि हमने ये प्रयास किया तो इसका एक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका सुखद परिणाम क्या हो सकता है, अधिकारियों की जो वार्ताएं हुई हैं, जनप्रतिनिधियों से जो वार्ताएं हुई हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो टोटल 100% आप सभी लोगों के चिंताओं को दूर करने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं वो सफल होते ही होते हैं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो भाई बंधु हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं, अगर वो चाहें तो आप हमारी याचिका में आकर के वो याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021, इसके अलावा कोई विद्यार्थी नहीं, ठीक है ना। और 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए, क्योंकि कल संडे है तो कल तक की ये ड्यू डेट है, ठीक है ना। और मंडे को ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद जो सुनवाई होनी है मंगलवार बुधवार को, उसके बाद ये फाइनल लिस्ट जो है वो भेज दी जाएगी। और जब आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो उसी में हम लोगों का प्रयास है कि उसी में इसकी भी काउंसलिंग करा ली जाए, ठीक है ना। और हाई कोर्ट में आप सभी लोगों का जो केस लड़ा जा रहा है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का, उसमें बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और आगे भी बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी याचिका पे 5 सुनवाइयाँ कंप्लीट हुई हैं, 6वीं सुनवाई लगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वकील जो आने थे उन्होंने समय मांग लिया था नेक्स्ट वीक का। उनको समय दे भी दिया गया है, 10 तारीख के बाद का उन्होंने समय मांगा था, आग्रह किया था कि हम तब तक सीटों का पूरा ब्यौरा लेकर के हाई कोर्ट में अपना पूरा रिटर्न सबमिशन दाखिल कर देंगे। और ये रिटर्न सबमिशन सोमवार या मंगलवार को इनका दाखिल होगा। उसके बाद जो है सुनवाइयाँ इसकी कंटिन्यू हो जाएंगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ करके अपना लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की विद्यार्थी, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल की डेट में हम लोगों ने जो प्रयास किए थे बीएड डिग्री धारकों के लिए, और सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल ये रहा कि हमें एनसीटी की तरफ से ये एकदम क्लियर हो चुका है, एनसीटी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत, ठीक है ना, जो संशोधित मसौदा है जो मैंने और एमएचआरडी ने तैयार किया है, मैंने नहीं, मुझे मत समझिएगा, एनसीटी ने और एमएचआरडी ने तैयार किया है, उसमें उसका बेस क्या है, तर्क क्या है, नियम क्या कहता है, ठीक है ना। इन तमाम तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जानकारी में ही ये चीज़ें हो रही हैं और उन्होंने भी शिक्षा मंत्रालय को एकदम दिशा निर्दिष्ट कर दिया था कि आपको सारी चीज़ें देखनी है ताकि विद्यार्थियों का जो असंतोष है उसको दूर किया जा सके, ठीक है ना। कल घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आया, वो तो हम सभी लोग भी जान रहे थे कि यहाँ पे दारा सिंह चौहान जी का पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही थी, है ना। और हुआ भी वही। तो प्रक्रियाएं होती है कि कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो वो तो देखा जाए तो सीट भी उन्हीं की थी, क्योंकि दारा सिंह चौहान सपा से की टिकट से ही तो वहाँ पे जीते थे। फिलहाल ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पर मैं विचार विमर्श नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बीएड के भाई बंधु हैं, ठीक है ना, उन्होंने कल काफ़ी सारे मैसेजेस भी हमको देखने के लिए मिले हैं। एक भाई ने मैसेज किया था कि भैया हम 1 साल हमारा बीएड कंप्लीट हो चुका है और एनसीटीए ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्या हम
बीटीसी कर लें। हमने कहा नहीं, बीएड ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 साल गया, 1 साल की में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। आप बीटीसी फिर से करोगे, फिर पैसा दोगे, 2 साल आपका जाएगा, टोटल आपका 3 साल बर्बाद हो जाएगा। इससे बेहतर है आप बीएड करा लो। और रही बात आपके एनसीटी वाले मुद्दे की, वो बहुत जल्दी ही सॉल्व होने चल रहा है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीपीएससी में बीएड विद्यार्थियों को बचाने के लिए, ठीक है ना, अब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने अभी सार्थक पहल शुरू कर दी हैं। पहले ये चीज़ें लग रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है ना, लेकिन अब उनको भी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि बीएड के विद्यार्थियों की नाराज़गी मोल लेकर के कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती है, ठीक। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जब उन्होंने एमएचआरडी मिनिस्ट्री से बात की थी, तो वहाँ से सार्थक परिणाम ही देखने के लिए मिले थे, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने भी एकदम क्लियर कर दिया है कि हम प्राथमिक शिक्षा भर्ती देंगे, उस समय हम सोचेंगे, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन बहुत मायने रखती है, और एनसीटी की गाइडलाइन इतनी आसानी से जारी होगी नहीं, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या में बीएड के विद्यार्थियों को इग्नोर करना और उनके खिलाफ जाकर के एनसीटी की गाइडलाइन आना, यह मुमकिन नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुत प्रयास किया कि एनसीटी विज्ञप्ति जारी कर दे, सूचना जारी कर दे, वेबसाइट पर अपलोड कर दे कि प्राथमिक की योग्यताएं क्या हैं, लेकिन एनसीटी ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि उसको केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री एकदम टोटल जो है एनओसी क्लेरिफिकेशन ना दे दें, तब तक ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो बीएड विद्यार्थियों की एकता है, हम सभी लोगों ने जो दबाव बनाने का कार्य किया है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें एक मंच पे ला करके आप सभी लोगों के लिए जो सार्थक प्रयत्न करने शुरू किए, उसमें हमारे भाई बहनों ने बहुत सहयोग किया है। वजह यह थी कि मतलब जहाँ पे हम लोग प्लान बनाते थे, जहाँ पे हम सभी लोग कैंडल मार्च या पैदल मार्च या हम लोग नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते थे, वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार की संख्या में विद्यार्थी इकट्ठा होते थे। ये विद्यार्थियों की पहली जीत है। दूसरा ये कि एमएचआरडी को हम सभी लोगों ने कन्विंस किया अपने तर्कों के माध्यम से, अपनी व्यथाओं के माध्यम से, ठीक है ना, और उनको उनकी गलतियां याद दिलाई, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे एमएचआरडी मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में अपने लायर को नहीं खड़ा की, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी जो मतलब कमी थी। अगर वहाँ पर महान्यायवादी खड़े होते तो इस केस का ऑर्डर जो है वो दूसरा हो सकता था, ठीक है। और इसी कोर्ट के आदेश पे, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ही 3 आदेश जारी हुए, ठीक है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है जद्दोजहद की स्थितियां आरंभ हो गई। उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब उन्होंने अपनी शिक्षक सेवा नियमावली बनाई और उसके बाद उसको जारी किया। वहाँ पे बीएड विद्यार्थियों का उत्पात शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बीजेटी गवर्नमेंट थी, मतलब बीजेपी जनता दल की, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भाई वो भी सख्ते में आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम विचार करेंगे, और स्पेशल अनुमति के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया एनसीटी और एमएचआरडी को। यही कंडीशन आपकी सेम टू सेम आपकी जो है बिहार में, यही कंडीशन आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और मामा जी तो शिवराज सिंह चौहान जी तो वैसे भी जिलों को नया नया ज़िले बना रहे हैं, साथ ही साथ जब वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वो सर्वसुलभ नेता हैं, विद्यार्थियों से वो बेधड़क होकर के मिलते हैं, ठीक है ना, सड़कों पे चलते हुए आम नागरिक की तरह मिलते हैं, तो वो एकदम सर्वसुलभ नेता हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक हाई कोर्ट में वहाँ पे मामला भी लगा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और हाई कोर्ट में जो वहाँ के मामले हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ, वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल अनुमति पे ही उसको आगे डेट बढ़ाई गई है। और राज्यपाल सहित जो सरकार के मंत्री मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ही दिशा निर्देशों पर ये चीज़ें लिखी गई शिक्षा विभाग के माध्यम से और एमएचआरडी को प्रेषित की गई थी। और डायरेक्ट उन्होंने तो डायरेक्ट बात किया था, क्योंकि भाई बीजेपी की ही गवर्नमेंट है ना। तो बीएड के विद्यार्थियों के लिए जो हम लोगों ने एक सार्थक मुहिम चलाई, उस मुहिम का परिणाम क्या होने वाला है? उस मुहिम का परिणाम यही होने वाला है 110% गारंटीड, मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, बीएड के विद्यार्थी पुनः पीआरटी में आएंगे। इसकी एकमात्र वजह यह थी कि अभी G20 समिट हो रहा है, इतने सारे राजनेता, राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, और ये मीटिंग आप सभी लोगों को 10 तारीख तक चलनी है, ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद जो नैतिक प्रक्रियाएं हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, ठीक है। उसके बाद जब दिल्ली ओपन होगी, क्योंकि इसमें दिल्ली में कर्फ्यू जैसा माहौल है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, उसके बाद जब दिल्ली ओपन होगी आम नागरिकों के लिए,
तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का आंदोलन जंतर मंतर तक भी पहुंचेगा। विद्यार्थियों को एकजुट इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब तो क्योंकि असम गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया। उसके बाद यही चीज़ें अरुणाचल प्रदेश में हो रही हैं, यही चीज़ें अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने भी, क्योंकि उनसे भी विद्यार्थी मिले और अपनी व्यथा बताई है, तो उन्होंने भी एमएचआरडी मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है कि बीएड विद्यार्थियों के हित में कोई फैसले किए जाएं। ऐसे देखते देखते ही 17-18 राज्यों ने एमएचआरडी को लेटर लिखा, जिसकी वजह से एमएचआरडी ने एनसीटीयू को अधिकृत किया कि आप राज्यों की एक बैठक को ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है ना, और राज्यों को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, शिक्षा मंत्रियों से बातचीत करिए, प्रमुख सचिवों से बातचीत करिए और कोशिश ये करिए कि इसका कुछ समाधान निकाला जा सके। अर्थात जो आरटीई एक्ट का संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है उसको उनके सम्मुख रखिए। उस पर यदि किसी राज्य को कोई आपत्ति हो, जाहिर सी बात है जो विपक्षी गवर्नमेंट के शासित राज्य हैं, ठीक है ना, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे यही कंडीशन होगी कि वो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी वजह से तो सारा बवाल खड़ा हुआ है और वो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। जब हाई कोर्ट के माध्यम से, जोधपुर हाई कोर्ट के माध्यम से इस अधिसूचना को रद्द किया गया था, उसी समय अपनी व्यथाओं को, क्योंकि हम लोगों का यही मानना था कि अपनी बातों को हम लोग एनसीटी के सामने रखें, एनसीटी एमएचआरडी मिनिस्ट्री मिल करके सुप्रीम कोर्ट जाए, तब उसका एडवांटेज कुछ और होगा। लेकिन विद्यार्थी माने नहीं और उन्होंने डायरेक्ट जो है ऑर्डर कर दिया और इसमें पार्टी बना दिया, किसको पार्टी बना दिया, एनसीटी को। एनसीटी बिना किसी तैयारी के गई और आधे अधूरे अपने जो है मतलब आर्गूमेंट वहाँ पे रखी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, है ना। क्योंकि इसमें पार्टी कौन था, इसमें पार्टी थी राजस्थान गवर्नमेंट, इसमें पार्टी थी आपकी एनसीटी, बस इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं था, ठीक है ना। एमएचआरडी मिनिस्ट्री जिस मसौदे को तैयार किया था, जिसकी वजह से यह अधिसूचना जारी हुई थी कि बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए, वो उसमें पार्टी भी नहीं थी। बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ जो आदेश आया वो उसमें पार्टी भी नहीं थी। इसी के लिए उन्होंने एसएलपी डालने का मन बनाया कि सर्वोच्च न्यायालय में हम जाएंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगी, हमको रिलीफ दे दिया जाएगा। क्योंकि जो शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है उसमें लगभग 80% सीटें खाली रह जाएंगी अगर बीएड विद्यार्थियों को बाहर किया जाता है तो। और वैसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये परिस्थितियाँ सही नहीं हैं पार्टी के लिए भी और आगामी इलेक्शन के लिए भी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों विद्यार्थियों को साथ लेकर के चलने का एकमात्र विकल्प है कि इनको भी 6 to 8 में मौका दिया जाए और ब्रिज कोर्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वो शिक्षा शास्त्र में ही डिप्लोमाधारी हैं और ये शिक्षा शास्त्र में डिग्रीधारी हैं। तो दोनों का कंपेरिजन एक ही करना चाहिए, ठीक है ना। डिग्री और डिप्लोमा को डिफाइन कर दीजिए, आप क्या दिक्कत है। अगर आपको डिफाइन करना है तो उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का सिलेबस उठा करके देख लीजिए, उसके नियमावली, उसका डिग्री उठा करके देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डिग्री और डिप्लोमा में क्या फ़र्क होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, ये मीटिंग अब राज्यों को लेटर भेजे जाने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी ही एनसीटी के माध्यम से आप सभी लोगों को एक सूचना भी देखने के लिए मिल जाएगी कि 25 से लेकर के 28 के बीच में, मतलब 25 तारीख के बाद ही, 25 सितंबर के बाद ही इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसमें समस्त राज्यों के जनप्रतिनिधियों के सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। मंत्रीगण इसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद प्रक्रियाएं तुरंत ही तत्काली स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि आगामी समय में 2-4 महीनों के अंदर कई राज्यों की विधानसभा चुनाव भी हैं, ठीक है ना। उन परिस्थितियों में जाहिर सी बात है भाई, पार्टी के नेता व्यस्त हो जाएंगे चुनाव प्रचार में, तो मीटिंग में थोड़ी नहीं जाएंगे और वो निवर्तमान हो जाएंगे, है ना, कार्यवाहक हो जाएंगे। तो कार्यवाहक का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि अगर वो कोई निर्देश या कोई जो है डिसीजन लेते भी हैं तो भी वो निष्प्रभावी माना जाता है। इसलिए एनसीटी का ये प्रयास है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज इसी महीने में कर लिया जाए ताकि सारी चीज़ें लीगल तरीके पे हो जाए, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, बस एकजुटता का प्रमाण दीजिए, एकजुट रहिए, साथ ही साथ अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को आप सभी लोग एकजुट करिए और चैनल के साथ ही नहीं बल्कि अपने साथ भी, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों तक ये आवाज़ पहुंचा पाना हम सभी लोगों के लिए
हर जगह से संभव हो पाता है। अगर हम लोग साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम सार्थक होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 15 तारीख के अंदर अंदर MHRD मिनिस्ट्री विस्तृत बेंच में रिट भी फाइल कर देगी, ठीक है ना। आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। जाहिर सी बात है जो मसौदा MHRD ने RTI एक्ट के संशोधन का तैयार किया है वो इसी संसद सत्र में पेश किया जाए और इसी संसद सत्र में उसको मान्यता प्रदान की जाए, यह हम लोगों का परम कर्तव्य भी है, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप लोग साथ खड़े रहिए। हम लोग आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम अवश्य ही सुखद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड GSC प्रवक्ता और साथ ही साथ आपके TGT PGT और UPSSC UP कांस्टेबल आदि की भर्तियों के बारे में। सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं उस दिन की जो सूचनाएं थी कि मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कि राज्यपाल की सहमति मिल गई। जी हाँ, राज्यपाल की सहमति मिल गई, उसी दिन मिल गई थी, ठीक है ना। अभी इसकी अधिसूचना जो नहीं प्रकाशित की जा रही उसके पीछे मैंने कारण बता दिए थे। जो अधिनियम था आपका 18 और 21, ठीक है ना, इसका विरोध किया गया था और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिन्होंने इसको संशोधित करके उसमें सम्मिलित करने की बात कही। अब राज्यपाल महोदया के सामने एक संकट के बादल ये आ गए कि मूल ड्राफ्ट में ये ड्राफ्ट तभी जोड़ा जा सकता है जब को उसको बाकायदा जो है संशोधित करके सारी चीज़ें जो है पारित करके दी जाएं, ठीक है ना। क्योंकि विधेयक का जो प्रारूप होता है उसी प्रारूप में उसको सहमति, मूल प्रारूप में ही सहमति मिलती है, ठीक है। अब इसको सम्मिलित किया जाएगा। अब इसको सम्मिलित करने के लिए क्या चीज़ें हैं, या तो विधानसभा विधान परिषद की संयुक्त टीम की मीटिंग हो उसमें इसको पारित किया जाए, ठीक है, और या तो फिर ये विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी जाए, आयोग गठित हो जाए, उसके बाद तुरंत ही सरकार अध्यादेश ला दे, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं और इन तमाम मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी इसका निराकरण भी हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस पर राज्यपाल की जो मंजूरी है, ठीक है ना, संशोधित प्रारूप पे मंजूरी जो है वो 20 तारीख के बाद मिल जाएगी। अर्थात 30 सितंबर के अंदर अंदर आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से गठित हो जाएगा, ठीक है। TGT PGT की बात करें पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, तो पद 100% है कि इसमें बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि अधिकारियों से और मंत्रियों से जो हम सभी लोगों को आश्वासन प्राप्त हुआ है TGT PGT में आप सभी लोगों के पदों की संख्या बढ़ेगी। आपको इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए। जिस भी विषय में जिस भी वर्ग में सीटें कम रही हैं, ठीक है ना, या शून्य रही हैं या 1 2 4 5 6 रही हैं, उन विषयों में पदों की संख्या ऑटोमेटिक 50 के ऊपर जानी ही जानी है, चाहे वो प्रवक्ता की बात हो चाहे वो आपके TGT की बात हो। कल एक भाई ने हमको मैसेज किया था कि भैया आप नॉन BEd के पीछे भाग रहे हैं, है ना, आप नॉन BEd की बात कर रहे हैं, आप BEd को मतलब जो है इग्नोर कर रहे हैं, फिर BEd करने का मतलब क्या हुआ। मैंने उनको अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया कि यह मुद्दा सिर्फ आर्ट विषय को लेकर के है, प्राविधिक टेक्निकल और फाइन BFA को लेकर के, ये नॉन BEd की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। ये LT ग्रेड और TGT दोनों में अप्लाई करते हैं, आर्ट विषय के लिए मतलब जो कला विषय होता है उसके लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इन विद्यार्थियों को TGT में तो आवेदन करने का मौका मिल जाता है, लेकिन इनको LT में मौका नहीं मिल पाता है। LT में मौका तभी मिलेगा जबकि नियमावली में संशोधन हो, और नियमावली में संशोधन तभी हो सकता है जबकि इस पर सभी अधिकारी सहमत हों, ठीक है ना। और अधिकारियों की सहमति तभी बन सकती है जबकि शासन इस पर एग्री हो, ठीक है, क्योंकि बिना शासन की मंजूरी के तो संशोधन होगा नहीं, है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय से बात की थी तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि इसमें संशोधन किया जाएगा और उन विद्यार्थियों की तमाम समस्याओं को हम लोग समझते हैं, देखते हैं और उसका निराकरण बहुत जल्दी ही कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है नेक्स्ट वीक आप सभी लोगों की ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। LT ग्रेड GSC प्रवक्ता का विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी होगा, क्योंकि अब जो पेंच आपका फंसा था वो शिक्षा निदेशालय से है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। लोक सेवा आयोग जाना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अधिकारी सीधे सीधे कह देते हैं हमको जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी कई विषयों में अभी भी लेकर के विवाद है, क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के इंग्लिश नहीं कन्फर्म है, साथ ही साथ कला में नॉन BEd और BEd को लेकर के कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को सॉल्व कर दिया जाए, विज्ञापन तुरंत जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से पेटेंट कराएंगे और उधर जो है मतलब उसको
एनओसी दिलवाएंगे, अब फटाक से आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयास हमेशा ही आप लोगों के लिए किए जाते हैं तो उसका सार्थक परिणाम भी निकलता है। ठीक है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आप सभी लोग साथ मिल कर के खड़े रहें, क्योंकि इस समय की जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी विपरीत होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, तो इन विपरीत परिस्थितियों में हम सभी लोगों को एकजुट बन करके खड़े रहना है, ताकि हम लोगों का भला हो सके, बीएड डिग्री धारकों का भला हो सके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का ये चीज़ें क्लियर होने के बाद जो रेडियो ऑपरेटर की निविदा जारी की गई थी, साथ ही साथ यूपीएसआई की निविदा जारी की गई थी, ये कन्फर्म होने के बाद, निविदाओं का चयन होने के बाद, एजेंसियों का चयन होने के बाद विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 25 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में आप सभी लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा, और अक्टूबर में, मतलब सितंबर लास्ट से अक्टूबर के वीक में, अक्टूबर के मध्य तक आप सभी लोगों के ये आवेदन ले लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छे खासे पद हैं, और कहीं पे आपको 62,000, 65,000, 63,000 चीज़ें देखने के लिए मिलती होंगी, लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई है कि 51,615 पदों का विज्ञापन आपका होगा यूपी कांस्टेबल का। ठीक है, और 8,800 से अधिक पदों का विज्ञापन होगा आपकी यूपीएसआई का। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कितने पदों पर विज्ञापन जारी करता है। यूपीएससी भी इस समय फुल फॉर्म में अपने कार्यों को संपादित कर रही है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, यूपीटीईटी को लेकर के विद्यार्थी परेशान है कि कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, यूपीटीईटी का विज्ञापन तब तक नहीं आएगा जब तक कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता, अर्थात बीएड को लेकर के कोई भविष्य का निर्धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक यूपीटीईटी का विज्ञापन नहीं आएगा, और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है ना, ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या की बढ़ोतरी के संबंध में हम लोगों को एकदम प्योर आश्वासन मिला है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी, माध्यमिक शिक्षा सचिव की तरफ से भी। इसमें पद बढ़ाए जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, और इसका एनओसी भी प्राप्त हो गया है आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो पदों की संख्या 2022 के विज्ञापन में बढ़ेंगी, और जो 2023 का विज्ञापन होगा, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत तगड़ा, बहुत लंबा विज्ञापन होगा, लगभग 24,500 पदों का ये विज्ञापन होगा। तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए, तैयारियों पर ध्यान दीजिए, और अपनी तैयारियों को मजबूत ढंग से करिए। ठीक है ना, ताकि इस बार आप लोगों को नौकरी मिल जाए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी के जो भाई बंधु हैं, जो हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि 69,000 की शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि मतलब चिंतित हो गए थे कि हमारा तो मतलब बीएड की डिग्री हमको कहीं बाहर न कर दिया जाए। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, शिक्षा में तो चाहे जितनी कोशिश कर लें, क्योंकि ये एकदम कठोर आश्वासन है, कठोर आश्वासन आप इसे बोल सकते हैं। ये एकदम कठोर आश्वासन है कि आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी तरीके का कोई इसमें रद्दोबदल होगा। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं कि 22 तारीख तक जो ये ब्रिज कोर्सेज का जो पूरा सिलेबस है